एक ओर किसान अपने खेतों में रसायन मुक्त खेती करना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी ओर कई नुकसानदायक कीट उनके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर इन कीटों को दूर करने के लिए हम तरह तरह के प्रभावी कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन रसायन युक्त कीटनाशकों का पौधों के साथ साथ प्रकृति पर और मानव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्यों नहीं, जब हम जैविक खेती करते हैं तो जैविक कीटनाशकों का ही उपयोग करें। जैविक कीटनाशक प्राकृतिक उत्पादों से बनाए जाते हैं जो कि पूर्णतया हानि रहित होते हैं और इनका मानव और पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी कड़ी में आज हम राम नरेश जी किसान के यहाँ आए हुए हैं और उनसे जानते हैं जैविक कीटनाशक बनाने की विधि के बारे में। हुआ ग्राम चिलमिल, सदर बेगूसराय। हम जैविक खेती 8 साल से कर रहे हैं। जिस समय सरकार का मुहिम भी नहीं चला था उस समय जैविक खेती मैंने शुरू किया। जैविक खेती का मुख्य कारण ये हुआ करने का, जो उस समय मुझे डायबिटीज हो गई थी। तो एक डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने खाने पीने पर जितना बात उन्होंने बताया, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अगर मैं खेती करता हूँ तो मुझे जैविक ही खेती करना चाहिए। उस दिन से मैं जैविक खेती शुरू कर दिया हूँ। मुझे तो उतना जैविक पर कोई ज्ञान देने वाले मिले नहीं, फिर भी अपने स्तर से, अपने बातचीत के जरिए, अपने प्रयोग कर करके मैंने अभी तक इस मुहिम पर पहुँचा हूँ। मैं अब तो जो भी फसल लेता हूँ, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब जैविक खेती करते हैं। और जैविक में मुख्य चीज़ है जो जैविक खेती यानी भगवान को खुश रखना, प्रकृति को खुश रखना, धरती माँ को खुश रखना। माँ तो असल धरती माँ ही है। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो मेरी माँ खुश होगी। जैसे मेरी माँ दुखी हो गई है, इसका दूध भी जहरीला हो गया, आज पानी हम खरीद के पी रहे हैं, यही आपका पहचान है। समझिए, ये पहचान है। दूसरा, अगर हम खेती करते हैं तो उस मिट्टी को उठा के सूंघिए जरा, तब समझिएगा कि क्या है, माँ की दर्द क्या है। इसी क्रम में मैं कीटनाशी दवा बनाया हूँ। उसमें मोटा मोटी एक बात मान के चलिए, जो भोला बाबा को जितना चढ़ता है वही उनका दवा है, क्योंकि उनके पास जितना भी चढ़ता है फूल पत्ती, वो सब जहरे हैं, जहरीले हैं जी। उसको कोई कीट पतंग नहीं खाता है, और उसी का मैं कीटनाशी बनाता हूँ। अब लिया जाए कीटनाशी बनाने मटेरियल, पहला है धुतूर, देखिए इसको। दूसरा, ये तीखी मिर्चाई लिए हैं, शरीफा का पत्ता लिए हैं, धनिया का पत्ता लिए हैं, अकान का पत्ता लिए हैं, कनेल का पत्ता है, इसको अंग्रेजी घास भी कहते हैं, तितकी भी कहा जाता है। और ये बेलपत्र है, ये नीम का पत्ता है। देने के लिए और बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन यही काफी है। इसको 2 विधि से हम बनाते हैं। रसी बनाने का 2 विधि है। एक विधि है गौमूत्र में सारे मटेरियल को डाल करके और आग में पकाते हैं। लगभग 10 लीटर गौमूत्र लेने के बाद जला के 5 लीटर बचता है तो छान के बनाते हैं। दूसरा विधि है कि इसको हम वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के सराते हैं, जो 15 दिन में तैयार हो जाएगा ये कीटनाशी।
किसानों के लिए अमृत है, अमृत कहा गया। अब बता देते हैं, ये मोटा मोटी साल में 4 बार खेत को पटवन किया जाता है, और चारों पटवन में अगर पटवन के साथ बेस डिकम्पोजर अगर दिया जाए तो क्या होगा, मिट्टी जैविक हो जाएगा। मिट्टी जैविक का पहचान उसमें केचुआ उगाएगा। दूसरा, जो खेत 4 चास में तैयार होता है वो खेत 2 ही चास में तैयार हो जाएगा। तो मिट्टी हल्का हो जाएगा, मिट्टी को उठा के सूंघिएगा तो उसका सेंट भी अलग हो जाएगा। वो इतनी अच्छी चीज़ है। इससे आपको खेत में दीमक, उकठा रोग, चूहा भी बील नहीं करेगा। इतना लाभ ये वेस्ट डिकम्पोजर से मिलेगा। अब आगे बताते हैं, अभी हमको कीटनाशी बनाने में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें वेस्ट डिकम्पोजर ले लिए हैं, और इसमें आप इस शरीफा का पत्ता को डाले हैं। इसके बाद तीखी मिर्च को डाले हैं। इसके बाद धुथुरा को डाल दिए, धनिया पत्ता को डाल दिए, नीम का पत्ता को डाल दिए, तितकी डाले, उधर से अकाल बेलपत्र बेचते हैं। हाँ, बेलपत्र भी डाल देते। अरे देखबे बढ़ा बनाए हैं। इसमें ये भांट इसका नाम है, भांट नहीं दिए हैं। भांट भी कारगर होता है इसके साथ इसको देने से। इसको पीस करके काला नमक डाल करके खाली पेट में जानवर को पिलाने से कृमिनाशक भी है। जानवर के पेट में जो कीड़ा होता है उसको भी ख़त्म करता है, जिससे जानवर का भोजन करना रुचि से करता है। और ये हर 3 महीना पर देने से आपका जानवर स्वस्थ रहेगा। ये हम कीटनाशी बनाए, ये किसानों के लिए अमूल्य चीज़ है। इसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर किसान के अगल बगल में ये सारा चीज़ पाया जाता है। सिर्फ जानकारी के अभाव में लोग पैसे दे के कीटनाशी खरीदते हैं। इसमें पहला चीज़ है अकान दिए हैं, धुथुरा का फल 2-3-4 दे दिए हैं, नीम दिए हैं, कनेल दिए हैं। इसके बाद तितकी, जिसको अंग्रेजी की घास भी लोग कहते हैं, तितकी भी डाले हैं। ये सब चीज़, जो बेलपत्र भी डाले हैं, ये सब चीज़ को पिल्लू नहीं खाता है। धनिया का पत्ता भी डाले हैं, इस सब में पिल्लू नहीं लगता है। और इसको ये टोकना में हम 5 लीटर लगभग वेस्ट डिकम्पोजर दे के सारे को छोटा छोटा टुकड़ा में करके इसको सड़ने के लिए छोड़ दिए हैं। या 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 15 दिन में इसको सड़ने के बाद इसमें 5 लीटर गौमूत्र डाल करके सबको मिला के छान के निकाल लेंगे। वो हमारा फर्स्ट क्लास कीटनाशी हो जाएगा। इसको जैसे स्प्रे मशीन 15 लीटर का होता है, उसमें ½ लीटर हम इसको डाल देंगे। गारंटी के साथ मक्का हो या किसी फसल में पिल्लू का नाम नहीं रहेगा। अभी जो डाले हैं या 15 दिन में तैयार हो जाएगा। जो हाथ में रखे हुए हैं ये कीटनाशी 15 दिन में बन के तैयार हो गया। इसको अब हम खेत में
हम लोग चलते हैं और इसका प्रयोग किए हैं अपना फसल को दिखाने के लिए। देखिए ये जैविक खेती है, इसमें परवल का लगाए हैं, अक्टूबर में परवल लगाए थे और इसमें टमाटर का एक फसल मैंने ले चुका हूँ, कुछ राजमा का भी फसल ले चुका हूँ। अब इसमें धनिया भी डाले हुए हैं, धनिया का भी फसल उगेगा। जब तक ये परवल ऊपर छाएगा नहीं तब तक एक फसल धनिया भी मुझे मिल जाएगा। और परवल चलते ही फल फूल चालू हो गया। इसमें कोई भी दवाई का प्रयोग हमने नहीं किया है, कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ जैविक क्या कहते हैं कंपोस्ट डाले हैं और दवा में कीटनाशी जो आज बनाए हैं उसी कीटनाशी का प्रयोग। अब बेस्ट डिकम्पोजर हर पटवन के साथ मैंने प्रयोग करता हूँ मिट्टी में। मिट्टी एकदम इस खेत को जोता हुआ है, ट्रैक्टर से जोता हुआ 3 साल हो गया, कभी जोतने की जरूरत नहीं पड़ता है। जब जो फसल लगाना है खेत खाली हुआ सिर्फ खुरपी से डाल देते हैं। फार्मर फेस का दवा बहुत काम किया है, इसमें 2-3 स्प्रे वही किए और इसका फलन काफ़ी अच्छा हमको समझ में आ रहा है। इतना अच्छा फलन कभी आहार में नहीं देखा था। दाना तो कमाल सूखते क्यों। ये खुशबू जी का जो चैनल है किसान पाठशाला, इसके जरिए हम किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो जैविक खेती करें, निश्चित रूप से जैविक खेती करें। जैविक खेती करने से भी ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि रासायनिक खेती करने से, रासायनिक चीज़ खाने से आपको जितनी आजकल की आधुनिक बीमारियां आ गई है सब आपको रसायन के खाने से हो रहा है। इसलिए आप जैविक खेती अवश्य करें। उनको सावधान होने की जरूरी है, न जहर खाओ न जहर खिलाओ, और इसमें भगवान की भक्ति भी है। इसी के साथ आज के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। जहाँ तक राम नरेश जी ने बताया कि जैविक खेती जो है अभी समय की आवश्यकता है और हर मनुष्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसमें अगर आप करना चाहेंगे तो जितना ही आपके पास खेत है, आप अगर सब्जी लगा रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं या उद्यानिक कर रहे हैं तो आप अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक इस तरह से बना के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें हमारे किसान भाई देखेंगे कि लागत ना के बराबर आपका लगेगा, ना ही आपको बाजार पे निर्भर रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे जलवायु का स्वास्थ्य, हमारे फसल का स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य और हमारे जो जानवर है सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।